बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी की घोटाले की। आइए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी क्यों शांत हैं और उनके संरक्षण में सब छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी के चेयरमैन तामन तुनवानी भी क्यों सामने हैं। कोर्ट ने लगाई फटकार छत्तीसगढ़ सरकार को, बैकफुट पर आई भूपेश बघेल की सरकार। और छात्र संगठन की टकराव से छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश को देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से एक बड़े स्तर पर घोटाला चल रहा है। उस घोटाले के अंतर्गत हम देखते हैं कि सीजीपीएससी जो एक अहम पोस्ट के रूप में, एक संवैधानिक रूप में सरकार को चलाने के लिए सबसे अधिक बड़ा योगदान रहता है, ऐसी परीक्षाओं में ही जब भ्रष्टाचार और घोटाले सामने आते हैं तो कहीं न कहीं चिंतनीय विषय है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी घोटाले में, उसमें छत्तीसगढ़ के जो सीजीपीएससी के चेयरमैन जो कि तामन सोनवानी के कोई रिश्तेदार है, कोई भूपेश बघेल जी के रिश्तेदार है, और उसमें से अधिकतर तो कांग्रेस और सीजीपीएससी के जो चेयरमैन तामन सोनवानी है, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के घर के रिश्तेदारों लोगों को उस परीक्षा में शामिल किया गया, परीक्षा में के माध्यम से जॉब में रखा गया। दूसरी बात आते हैं कि प्रश्न क्या पूछा गया है, आंसर क्या दिया गया है और मार्क्स कितना दिया गया है। तो सीजीपीएससी घोटाले में आता है कि एक को प्रश्न पूछा जाता है कि अब छत्तीसगढ़ के स्थापना कब हुई थी, तो उस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश की स्थापना के बारे में लिख देता है, तो यहाँ देखने को मिलता है तब भी उसको 10 में से 8 मार्क्स मिलता है। ये छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई भ्रष्टाचार का जो एक भूपेश बघेल जी के संरक्षण में कहीं न कहीं आने वाले छात्रों के हित की बात करने वाले भूपेश बघेल जी आज खुद घोटाले के चरम सीमा पर है। यहाँ तक कि वो जांच कराने की बात तो छोड़ दीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट में विद्यार्थियों के द्वारा याचिका दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने जो 18 पद पर जो चयनित किए गए, जिन पर आरोप लगा है, उन सभी पर स्टे लगाकर रोक दिए गए हैं। उसके बाद भी भूपेश बघेल अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं है कि अपने कांग्रेस के पदाधिकारी जो उसमें शामिल है उनकी मान ही नहीं रहे। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम जी का बयान आता है, अपने उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो सीजीपीएससी के घोटाले हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो स्वयं कहते हैं कि 2 लाख विद्यार्थी जब एग्ज़ाम देते हैं, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उसके बाद इस टाइप से अगर घोटाले होते हैं, कुछ लोगों के अधिकारियों के परिवार के लोग ही उस परीक्षा के माध्यम से चयनित होते हैं, तो कहीं न कहीं चिंतनीय विषय जांच होनी चाहिए। अब 2 तरह के देखने को मिलता है। पहली बात, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के ही उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जी स्वयं कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। तो आप ये बताइए, क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री टीएस बाबा सीजीपीएससी घोटाले में जो नाम सामने आ रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। ये देखिए, आप 18 लोगों का नाम इस सीजीपीएससी घोटाले में शामिल है, जिसमें 18 लोग ऐसे हैं जो इस सीजीपीएससी घोटाले के माध्यम से उस कांग्रेस के पदाधिकारी तामन सिंह सोनवानी के परिवार के लोगों का ही नाम, ऐसे लोगों को शामिल किया गया। तो कहीं न कहीं एक बड़ा घोटाला मिलता है जो हमें देख, उस घोटाले में स्वयं आपके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का नाम है, उस सीजीपीएससी घोटाले में स्वयं आपके ही परिवार के लोगों का नाम है। तामन सोनवानी जो एकक सीट 75 लाख रुपए में बेचा गया है, ये कहीं न कहीं आपके छत्तीसगढ़ में खाओ और खिलाओ वाली जो राजनीति चल रही है, इसमें आम छात्रों के भविष्य का संकट में आ रहा है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से रायपुर में एक बहुत बड़ा आक्रोश आंदोलन होने वाला है सीजीपीएससी के घोटाले को लेकर, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक गांव से, एक जिले से, उस गरीब किसान के बच्चे से लेकर सामान्य मजदूर तक के बच्चे विद्यार्थी जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको उस रायपुर में हुंकार रैली के माध्यम से बताएगी कि ये छात्र